एपिसोड 7 में हम देखते हैं लू घर वापस आ रही थी, तभी वो नोटिस करती है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। जो देखकर वो घबराते हुए एक शॉप के अंदर आकर बोलती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो वहाँ के कपल बाहर निकलकर देखते हैं कि बाहर कोई है तो नहीं, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। तो वो कहते हैं तुम्हें जल्द ही घर चले जाना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है, क्या हम पुलिस को कॉल कर दें। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। फिर वो जा रही थी तभी वो अपनी फ्रेंड से टकरा जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम क्या कर रही थी, इतना लेट कर दिया, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही थी। फिर वो दोनों रूम में आते हैं। असल में उसकी फ्रेंड ब्रेकअप होने के बाद उसके साथ ही रह रही है। वो कहती है मेरे लिए पैंग ने एक न्यू अपार्टमेंट ढूंढ लिया है, मैं जल्द ही वहाँ पे चली जाऊंगी। वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे रह सकती हो। उसकी फ्रेंड बोलती है कि अगर मैं यहाँ पे रहूंगी तो तुम डेटिंग कैसे कर सकती हो। लू कहती है कोई बात नहीं, मुझे डेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो पूछती है अच्छा तुम अपने एक्स के लिए अभी तक किसी को डेट नहीं कर रहे हो क्या। वो कुछ जवाब नहीं देती है। तो वो कहती है बताओ ना, वो लड़का कौन है जिससे तुम इतना प्यार करती थी। लेकिन लू उसको पता नहीं रही थी। तो वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ, बताओ ना प्लीज। उसके बहुत बार बोलने पे लू उसको बता देती कि असल में वो लड़का चेंगी है। जो सुनकर उसको यकीन नहीं होता कि वो लड़का चेंग था। फिर वो पूछती है तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था। उसकी बातें सुनकर लू सैड हो जाती है। तो वो समझ जाती है कि कुछ जरूर हुआ होगा। जो देखकर वो कहती है माफ करना, मैं ये सवाल दोबारा नहीं पूछूंगी, लेकिन मुझे आखिरी एक क्वेश्चन पूछना है। फिर वो कहती है बताओ तुम अभी भी उसको पसंद करती हो ना। लू कहती है जब मैंने उसे दोबारा मिला तो मैं बहुत खुश थी और मैं उसको जाने देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हम दोनों का एक होना इम्पॉसिबल है। उसकी फ्रेंड समझाती है कि अगर वो उसको पसंद करती है तो उसको फिर से जाने देना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंग को आते ही एक केस मिलता है जहाँ पे उनको एक क्रिमिनल को पकड़ना था। फिर ये लोग उसके घर जाते हैं और भाग दौड़ करते हुए वो आदमी नीचे गिरकर जख्मी हो जाता है, जिसको ये लोग हॉस्पिटल लेकर आते हैं। जहाँ पे चैंगी नोटिस करता है कि लू की फ्रेंड उस आदमी को देखकर शॉक थी। जो देखकर वो बाद में उससे पूछता है कि क्या तुम उसको पहचानती हो। वो कहती है हाँ, मुझे वो जाना पहचाना सा लग रहा है। वो उसका फोटो और नाम बताकर पूछता है कि क्या तुम अभी पहचान सकती हो। फिर उसकी फ्रेंड को याद आ जाता है कि असल में यह आदमी पहले अपनी मॉम के साथ यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने आया था, लेकिन उसकी बीमारी बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, इसलिए वो बार बार चेकअप करवाने के लिए आते थे। उसको ये भी पता चलता है कि इसने पीएचडी किया है। जो सुनकर चेंगी कहता है कि क्या मुझे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो लू की फ्रेंड कहती है हाँ, मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हूँ। अब थोड़ी देर बाद ये लोग उस आदमी के पास आते हैं जहाँ पे लू को वो थैंक्स बोल रहे थे और कह रहे थे कि हमने तुम्हें परेशान किया, इसके लिए माफ़ कर दो। लू कहती है कोई बात नहीं, वैसे तुम लोग सही तो हो ना, कहीं तुम लोगों को चोट तो नहीं लगी है। असल में वो जानना चाहती थी कि चैंग ठीक तो है ना। चैंगी कहता है हाँ, हम सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। फिर वहाँ पे उसका एक जूनियर बोलता है कि आप दोनों चले जाओ और रेस्ट करो, मैं यहाँ पे नाइट ड्यूटी पे रहता हूँ। लेकिन चेंगी का फ्रेंड समझ जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, इसलिए वो जूनियर को वहाँ से लेकर चला जाता है, ये बोलते हुए कि चेंगी को यहाँ पे रुकने दो। उनके जाने के बाद चेंगी लू से पूछता है क्या तुम्हारा अभी नाइट शिफ्ट है। लू हाँ बोलती है और पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया। चेंगी बोलता है नहीं, मुझे भूख नहीं है। फिर वो वहाँ पे बैठ जाता है। तो लू वहाँ से चली जाती है और उसके लिए पानी का बोतल और खाना लेकर आती है और उसके पास ही बैठ जाती है, क्योंकि चेंगी सो रहा था, इसलिए वो उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर तक बैठकर उसको घूरने के बाद वो खाना और पानी छोड़कर वहाँ से चली जाती है। चेंगी जब उठता है तो देखता है उसके पास बोतल है जिसमें एक नोट भी लिखा हुआ था कि तुम आराम से रेस्ट करो, वो आदमी आज उठने वाला नहीं है। जो देखकर चेंगी खुश होता है। अब सुबह होता है तो चेंगी अपने कलीग्स और सर के साथ बैठकर खाना खा रहा था, जहाँ पे उसका डायरेक्टर उसकी तारीफ करते हुए बोल रहा था कि तुम्हारा पहला केस था और तुमने उसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर दिया, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। फिर उसके कलीग बोलते हैं कि सर हमारा भी तो तारीफ करो। अभी ये लोग हंसी मजाक करते हुए वहाँ पे बात कर रहे थे। डायरेक्टर बोलता है कि चलो मैं तुम लोगों के लिए पार्टी रखता हूँ। वो लोग पूछते हैं क्या हम अपनी फैमिली को भी लेकर आ सकते हैं। उसका डायरेक्टर बोलता है कि हाँ ला तो सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही पर्सन को। वो लोग कहते हैं ये तो चेंगी के लिए बहुत अच्छा है, उसके लिए तो सिर्फ डॉक्टर लू ही है। जो सुनकर वो लोग उसको चिढ़ाने लग जाते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुम दोनों के बीच क्या था। वो कहता है देखो हम दोनों सिर्फ क्लासमेट हैं, ऐसा बोलकर वो उनको झूठ बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ लू और उसकी फ्रेंड खाना खा रहे थे, जहाँ पे थोड़ी देर बाद चेंगी भी आता है वहाँ पे नूडल्स लेकर, जिसको देखकर लू की फ्रेंड पूछती है क्या तुम मेरे पार्टी में आना पसंद करोगे। दरअसल मुझे एक न्यू अपार्टमेंट मिली है और मैं वहाँ पे आज
शिफ्ट होने वाली हूँ तो मैंने डिनर पार्टी अरेंज किया है, क्या तुम आना पसंद करोगे? वहाँ पे वही लोग आ रहे हैं जिनको तुम पहले से ही जानते हो, और लू भी तो आने वाली है। लू की बातें सुनकर चैंगी थोड़ा सा खुश होता है, फिर भी वो ये बोल देता है कि मुझे बहुत काम है, मैं चेक करके बताऊंगा। लू की फ्रेंड बोलती है ये सब तुम क्या बोल रहे हो, चलो भी यार, वहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स भी तो आ रहे हैं। असल में वो चैंगी और लू के फ्रेंड्स के बारे में बता रही थी जो हाल ही में शादी किया था। वो कहता है तुम उन दोनों को कैसे जानती हो? लू की फ्रेंड कहती है कि असल में मैंने अपने दांत को सही करवाने गई थी तो वहाँ पे मैं जेई से मिली थी। जेई असल में लड़की का नाम था और जोंग जो होता है वो लड़का का नाम था। वो कहता है ठीक है, मैं सोचूंगा। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सारे लोग वहाँ पे डिनर के लिए पहुँच चुके थे। हम देखते हैं कि लू वहाँ पे पहुँच चुकी थी तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे चैंगी भी आ जाता है और उन दोनों को साथ में पेंग देख लेता है। अब ये तीनों मिलकर अंदर आते हैं तो सारे चिढ़ाने लग जाते हैं कि तुम तीनों साथ में कैसे आए। अब यहाँ पे फिर से चैंगी और पेंग के बीच लू को लेकर जेलसी का वॉर स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही लू को अपने पास बिठाना चाहते थे, लेकिन चैंगी कहता है तुम जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास बैठो। अब जैसे ही लू वहाँ पे बैठ जाती है, पेंग जलन के मारे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। अब ये लोग खाना खाते हुए मस्ती मजाक करने लग जाते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो क्या? जो सुनकर वो बता देता है कि असल में वो दोनों सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। उसकी बातें सुनकर जोंग बोलता है कि और ये दोनों डेट भी कर रहे थे। उसकी वाइफ उसको चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था और उसकी बातें सुनकर ये दोनों बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है।